अध्याय 2 जल कन्या। बाबा पूर्वजों की चट्टान की तलहटी पर बैठे थे। थोड़ी देर पहले चट्टान के ऊपर जो कुछ भी उन्होंने देखा और अनुभव किया, वे उसको अपने स्थूल मन से पचाने की चेष्टा कर रहे थे। वे तो यहाँ अपने पूर्वजों से बात करने आए थे, परंतु उन्हें मिल गए उनके और उनके पूर्वजों के गुरु हनुमान जी। हनुमान जी से यूं अचानक मिलना और बातें करना उनकी आत्मा के लिए दिव्य अनुभव था, किंतु उनके स्थूल मन के लिए ये पचाना कठिन था। ये विचार कि हनुमान जी अभी भी उस चट्टान पर थे, उनके तन मन में परम सुख की बिजलियां दौड़ा रहा था। एक मन से तो वे ये चाह रहे थे कि वे वहीं बैठे रहें, हनुमान जी के जितना पास हो सके उतने पास। दूसरे मन से वे अपने डेरे पर शीघ्र से शीघ्र पहुंचकर अपने समाज के साथ उत्सव मनाना चाहते थे। उन्होंने हनुमान जी के आने का परम सुखद समाचार सुचेता और विचेता के हाथों पहले ही डेरे में भेज दिया था। सभी मातंगों की दृष्टि में बाबा मातंग का पद देवों के ठीक पश्चात का था। उनकी छवि एक ऐसे बूढ़े बुद्धिमान की थी जिनका चेहरा सदैव भाव रहित रहता था, परंतु आज उनके मन में इतनी प्रसन्नता थी कि वे स्वयं को नाचने से नहीं रोक पा रहे थे। परम सुख में बावले की तरह नाचते हुए वो कैसे लगेंगे? मातंग क्या सोचेंगे? नहीं, उन्हें अपने भीतर उमड़ रहे परम सुख के ज्वार को शांत करना होगा। उन्हें अपने डेरे में पहुंचकर ये दर्शाना होगा कि हनुमान जी का आगमन कोई विशेष बात नहीं थी। वैसे भी मातंग जन हनुमान जी के परम शिष्य हैं, जिनसे मिलने हनुमान जी हर 41 साल बाद आते रहते हैं। मन में उमड़ रहा परम सुख का ज्वार इतनी शीघ्र शांत नहीं होने वाला था। वे पूरी रात वहीं चट्टान की तलहटी पर बिताने की सोच ही रहे थे कि उनके मन में एक तर्कयुक्त विचार प्रकट हुआ। क्या पता हनुमान जी डेरे में पहुंच गए हों। वे चिरंजीवी हैं, उन्हें वहां पैरों से चलकर थोड़े ही जाना है। वे एक जगह से अंतर्ध्यान होकर दूसरी जगह प्रकट हो सकते हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि वे सुबह होने पर ही शेष मातंगों को दर्शन देंगे। क्या पता वह नीचे ही पहुंच गए हो। बाबा तुरंत खड़े हो गए और तेजी से लुढ़कते हुए पत्थर की तरह पहाड़ी से उतरने लगे। उनके मन में विचार आ रहे थे कि अगले कुछ दिन कैसे उनके डेरे में उत्सव का वातावरण होगा, कैसे चरण पूजा होगी और कैसे हनुवाणी गूंजेगी। बाबा सामान्यतः वर्तमान काल में जीवन जीते थे। वे न भविष्य की सोचते थे और ना ही अतीत का, किंतु आज वे वर्तमान में रुक ही नहीं पा रहे थे। वो कल्पना कर रहे थे कि कैसे मातंग समाज के जन हनुमान जी के आगमन का समाचार पाकर उत्सव मना रहे होंगे, कैसे वे नाच गा रहे होंगे और कैसे वे बाबलों की तरह उछल कूद कर रहे होंगे। यदि हनुमान जी वहां पहुंच गए होंगे तो सब जन उनके चारों ओर शांति से बैठे होंगे और उनसे पिछले 41 वर्ष की उनकी लीलाएं सुन रहे होंगे। किंतु मैं बाबा मातंग हूँ, मैं उत्सव में समय नष्ट नहीं कर सकता। मुझे तुरंत उस महाचरण पूजा की तैयारी में लगना होगा जो अगले कुछ दिनों तक लगातार की जाएंगी। क्या चरण पूजा के किसी एक सत्र में मेरी आत्मा मुक्त होकर परम धाम को प्रस्थान करेगी, या मुझे कुछ और समय इस मानव देह में बिताना होगा? पूरे रास्ते बाबा का मन कल्पना के जाड़ों में भटकता रहा और अंततः वो एक मानसिक गड्ढे में कुछ इस तरह गिर गए कि उनके तन को भी झटका अनुभव हुआ। उन्होंने जो भी कल्पना की थी वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उनके डेरे पर सब सोए हुए थे, केवल एक बूढ़ी पतली सी महिला जाग रही थी जो उनकी झोंपड़ी के बाहर आग जलाकर बैठी थी। वे बाबा की पत्नी माता थी जो संभवतः अपने पति के पुनः लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। आग लगभग बुझ चुकी थी
और उनकी दार्शनिक आंखें बुझते हुए अंगारों में जीवन की सच्चाई देख रही थी। क्या सुचेता विचेता यहाँ नहीं पहुँचे? बाबा ने चिंतित स्वर में इधर उधर देखते हुए पूछा। चित्ता की दोनों माताएं, जिनके हाथों उन्होंने हनुमान जी के आगमन का समाचार पहुंचाया था, कहीं दूर दूर भी दिखाई नहीं दे रही थीं। वे पहुंच चुकी हैं। माता ने बुझती आग में टहनियाँ और सूखे पत्ते झोंकते हुए कहा। जब आग पुनः जल उठी, अपनी छोटी छोटी आंखें मसलते हुए माता बोली। वे दोनों आते ही फूट फूट कर रोने लगी और बिना कुछ बोले भीतर चली गईं। तो हमारे पूर्वज भी उनके झगड़े को नहीं सुलझा पाए? बाबा लगभग चिल्लाते हुए बोले। तो क्या उन्होंने हनुमान जी के आगमन का समाचार नहीं दिया? बाबा बलपूर्वक बोले थे, परंतु ऐसा लगा जैसे माता जी ने कुछ सुना ही नहीं। माता ने आग पर पानी से भरा एक बर्तन रख दिया। बाबा के हर शब्द को मातंगों द्वारा सिर आंखों पर रखा जाता था। जब उनके ये शब्द अनसुने हुए तो उन्हें विचित्र लगा। वे उच्च स्वर में बोले, माता मातंग, क्या आपने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? हनुमान जी आ गए हैं। क्या नहीं सुना बाबा? माता बोली। आप इतने तनाव में क्यों हैं? झगड़ा नहीं सुलझा तो कोई और रास्ता निकल जाएगा। आप तनाव मत लीजिए।